ग्रीटिंग्स टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ द स्टेट। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर डिलीवर्ड हो चुका है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस वीडियो में हम डायरेक्टली जॉन लॉक से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हम तीन थिंकर को डिस्कस करेंगे, होब्स, लॉक और रूसो। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लॉक से शुरुआत करेंगे क्योंकि जो होप्स हैं वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। तो उसके बाद लॉक और रूसो जो है वो पेंडिंग पड़े हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है जॉन लॉक भी एक इंग्लिश फिलोसफर हैं। तो इन्होंने जब अपना कंट्रीब्यूशन किया था तो उस वक्त सिचुएशंस काफ़ी ट्रबल वाली थी इंग्लैंड में। तो इनकी जो किताब है उसका नाम है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, जो कि 1689 में पब्लिश हुई थी। लोग जो हैं वो लिमिटेड सोवरेनिटी के समर्थक हैं, क्योंकि इन्होंने जो टाइम पीरियड देखा था उसके हिसाब से इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो पावर होती है वो पूरी तरह से देश के राजा के पास नहीं होनी चाहिए। इन्होंने अपने टाइम पीरियड में, अपनी लाइफ टाइम पीरियड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन को एक्सपीरियंस किया था 1688 में, जब स्टुअर्ट किंग जेम्स वन जो थे वो अपना देश छोड़कर भाग गए थे। और उसके बाद जो पार्लियामेंट है उन्होंने मैरी और उनके हस्बैंड को जो है प्रशासन चलाने का अधिकार, एक तरीके से जो सत्ता है उनके पास चली गई, उन्होंने देश को संभाल लिया। तो ऐसी सिचुएशन में इनका मानना है जॉन लॉक का कि अगर जरूरत पड़ती है तो फिर पावर जो है ऐसे फर्दर ट्रांसफर की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने ये जो सारा इवेंट हुआ था उसको जस्टिफाइड किया कि ठीक हुआ, पावर को ट्रांसफर किया तो ये ठीक है। तो इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर हम देखते हैं कि ये बात करते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर है यानी कि प्राकृतिक अवस्था, वहां पर लोग शांतिपूर्वक जिंदगी जी रहे हैं, एक दूसरों के प्रति मन में सिंपैथी है, हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। और वहां पर लॉ ऑफ नेचर भी जो है लोगों की लाइफ को रेगुलेट करने का काम करता है। लोगों के पास ऑलरेडी राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी है, यानी कि ये स्टेट ऑफ नेचर में ही लोगों के पास राइट्स हैं। तो एक तरीके से जॉन लॉक ने इनको बोला है नेचुरल राइट्स। मगर समस्या कहाँ पर आती है? समस्या तब आती है ये जो नेचर में लोग लॉस जी रहे हैं, एक्सरसाइज जिनके हिसाब से उनकी लाइफ हो रही है, वो एक्चुअली में डेफिनेट लॉस नहीं है। और इसी कारण वहां पर समस्या जो है वो देखने को मिलती है। तो वहां पर हमें देखने को मिलता है क्योंकि लॉज जो है वो डेफिनेट नहीं है, ना ही वहां पर कोई सुप्रीम अथॉरिटी है जो कि लॉज को इंटरप्रेट करे। हर कोई इंडिविजुअल अपने तरीके से लॉज को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, जिसके कारण उनके बीच में विवाद जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो कहने का मतलब कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है जो कि लॉज को इन्फोर्स करने का काम करती है। ऐसे में ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि वो कानून को मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे। तो ये जो एक सिचुएशन है काफी अनबियरेबल है, काफी बड़े स्केल पे अनएक्सेप्टेड है। तो ये जो सिचुएशन है अनबियरेबल, इससे बाहर निकलने के लिए लोगों ने डिसाइड किया कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो फाइनली फिर इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए लोगों ने आपस में कर लिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जॉन लॉक ने दो कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। तो जो पहला सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, वो लोगों ने आपस में किया है, यानी कि जो स्टेट ऑफ नेचर है उससे लोग बाहर आ गए और उससे बाहर आकर लोगों ने एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया। और जो लॉ ऑफ नेचर था अब वो रिप्लेस हो गया किसके द्वारा? सोशल लॉज के द्वारा रिप्लेस हो गया। एंड जो सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है बिटवीन द पीपल एंड द रूलर, यानी कि पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सोसाइटी थी और दूसरा रूलर, इन दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये था हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद हम देखते हैं कि रूलर जो है उनके पास लिमिटेड पावर है, यानी कि अनलिमिटेड पावर का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनको जो पावर दी गई है वो इस ऑब्जेक्टिव के साथ दी गई है कि वो लोगों की जो राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी है उसको वो प्रोटेक्ट करेंगे। इन केस रूलर ये सब करने में फेल होते हैं, तब ऐसी सिचुएशन में लोगों के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं और एक नया कॉन्ट्रैक्ट उसमें वो शामिल हो सकते हैं। लोग जो है वो फ्री है, रूलर जो है वो फ्री है कि नए कानून वो बना सकता है। मगर अगेन यहाँ पर कंडीशन ये है कि दीज लॉज शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द नेचुरल लॉज, नेचुरल लॉज के हिसाब से ही होंगे और लोगों के हितों की
रक्षा की जाए, इस तरीके के कानून जो हैं वही बनाए जा सकते हैं। साथ में ये भी बोला गया है कि जो रूलर है एक तरीके से ट्रस्टी की तरह काम करेगा, लोगों के रूल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, वो अपने आप में सोर्स ऑफ राइट नहीं है। रूलर जो है उसके पास ये भी पावर नहीं है कि वो पावर का इस्तेमाल आर्बिट्रेरली करे, यानी कि अपनी मर्जी से वो पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जॉन लॉक के कॉन्ट्रैक्ट की। तो फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल हैड पीसफुल लाइफ इन स्टेट ऑफ नेचर। तो जो प्राकृतिक अवस्था है वहां पर लोग जो है वो शांतिपूर्वक जिंदगी जो है वो जी रहे हैं। वहां पर हमें देखने को मिलता है लॉ ऑफ नेचर, जो कि लोगों की जिंदगी को रेगुलेट करता है। वहां पर लोगों के पास राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, ये वाले राइट्स ऑलरेडी है, जो कि उनको एक तरीके से नेचर ने दिए है। सारे लोग एक दूसरे के जो राइट्स है एक दूसरे का सम्मान करते हैं। सेकंड जो पॉइंट है कि नेचुरल लॉज वर वेग, जो प्राकृतिक कानून है वो एक तरीके से पूरी तरह क्लियर नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल लॉज है उनको रेगुलेट किया जाता है नेचुरल लॉज रेगुलेटेड द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। लोगों की जो जिंदगी है वो नेचुरल लॉज के द्वारा चलती है, जो कि एकदम क्लियर सामने हमारे नहीं है। ऐसे में हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है जो कि लोगों की समस्याओं का समाधान करे। सारे जो इंडिविजुअल हैं वो अपने तरीके से लॉज को इंटरप्रेट करते हैं, जिसके कारण समस्या जो है वो हमें देखने को मिलती है। थर्ड पॉइंट है टू कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो तीन हमें थिंकर देखने को मिलते हैं, होब्स, लॉक और रूसो, एकमात्र लोग ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने दो कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। पहला इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लोगों ने आपस में किया, जिसके जरिए हम देखते हैं कि लोगों ने एक ऑर्गेनाइज सोशल सोसाइटी या फिर पॉलिटिकल सोसाइटी का निर्माण किया। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हम देखते हैं कि सोशल सोसाइटी और रूलर के बीच में होता है। फोर्थ पॉइंट है रूलर वॉज द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो रूलर को भी पार्टी का ही हिस्सा बनाया गया है, और मतलब सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो रूलर के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है। इन केस रूलर जो है वो वॉयलेट करता है कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसी सिचुएशन में लोगों के पास राइट है कि वो नए कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा सकते हैं। यानी कि लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए मतलब पूरी तरह आज़ाद हैं, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है एज पर देयर रिक्वायरमेंट काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज रूलर वॉज द ट्रस्टी ऑफ राइट्स। तो जो रूलर है एक तरीके से समिति है अपने आप में, उसकी समिति मतलब वो एक तरीके से ट्रस्टी बन गया है, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, लोगों के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को वो प्रोटेक्ट करेगा। ये जिम्मेवारी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए रूलर को दी गई है, यानी कि अपने आप में ही वो सोर्स ऑफ पावर नहीं है। वो मतलब खुद नए मतलब राइट्स जो है वो अपने हिसाब से नहीं तैयार कर सकता, क्योंकि लोग तो ऑलरेडी जो राइट्स थे वो एक्सरसाइज कर रहे थे स्टेट ऑफ नेचर में। तो ऐसे में वो सिर्फ प्रोटेक्ट करेगा, यही उसकी जिम्मेवारी लगी है। नेक्स्ट पॉइंट है रूलर हैड द राइट टू एनेक्ट द लॉज। रूलर जो है उसके पास ये राइट है कि वो लॉज को इम्प्लीमेंट कर सकता है, मगर यहाँ पर भी कंडीशन ये है कि रूलर जो है वो इम्प्लीमेंट इस तरीके से करेगा जो कि लोगों की विल के अकॉर्डिंग ही होंगे, यानी कि जो लॉज होंगे वो रिजनेबल होंगे, जस्टिफाइड होंगे। और इन केस ऐसे रूल्स देखने को मिलते हैं जो कि लोगों की विश के अगेंस्ट है, देन लोग जो है वो ऐसे लॉज को अपोज भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो जो जॉन लॉक है वो ऐसे थिंकर है जिन्होंने अच्छे से डिफरेंशिएट किया है स्टेट और गवर्नमेंट को। वो बताते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एक एजेंसी है स्टेट की, जो कि एक ऐसी एजेंसी है, लोग स्टेट जो है उसकी एजेंसी है गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि स्टेट की जो विल है उसको एक्सप्रेस और इन्फोर्स करने का काम जो है वो गवर्नमेंट का है। वो मतलब लोगों की ही बात रखती है, स्टेट की ही बात रखने का काम सरकार करती है। उसके बाद है कि स्टेट और सोसाइटी के बीच डिफरेंशिएट जो है वो जॉन लॉक ने नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड सोवरेनिटी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो जॉन लॉक है उन्होंने लिमिटेड सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया है, यानी कि पूरी तरह जो रूलर है वो आज़ाद नहीं है अपनी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी बोला है कि अगर
जो रूलर है अपनी पावर का मिसयूज करता है या फिर सही तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करता या फिर लोगों के जो राइट्स है उनको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, तो ऐसे में लोग जो हैं वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के वो नया कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब जो जॉन लॉक है वो पूरी तरह से समर्थक हैं लिमिटेड सोवरेनिटी के। एक तरीके से लोगों के पास भी मतलब पावर होनी चाहिए, इनका ऐसा मानना है। और इन्होंने रूलर को भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है एंड ही हैड गिवन द राइट टू पीपल टू रिमूव द रूलर एज वेल। रूलर जो है उसको रिमूव किया जा सकता है लोगों के द्वारा, ये राइट लोगों को दिया है जॉन लॉक ने। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो रूसो हैं उनकी किताब का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनकी किताब का नाम ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 1762 में आई थी। और रूसो जो है वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर है किस तरीके की है। तो इनकी जो स्टेट ऑफ नेचर है वहां पर लोग काफी पीसफुल लाइफ जो है वो जी रहे हैं, मतलब कि लोग कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, अच्छे लोग हैं, उनके अंदर सेंस ऑफ कोऑपरेशन है, सिंपैथी है एक दूसरे के प्रति। मतलब वहां पर किसी चीज की बहुत ज्यादा बहुतांत नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, लोगों के अंदर एक तरीके से कोई लड़ाई झगड़े वाली फीलिंग भी जो है अभी तक डेवलप ही नहीं हुई है। तो इस तरीके की इन्होंने स्टेट ऑफ नेचर यानी कि प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया है। मगर इसमें भी कुछ समस्या आती है जब लोगों के अंदर माइन एंड फाइन, ये तेरा ये मेरे वाली फीलिंग आती है। तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है रूसो की तरफ से सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो फिलहाल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर स्टेट ऑफ नेचर, तो प्राकृतिक अवस्था क्या है। तो जो रूसो हैं उनका मानना है कि जो मैन जी रहे हैं प्राकृतिक अवस्था, वो है एक तरीके से नोबल सेवेज, यानी कि वो सेल्फ डिपेंडेंट है, सेटिस्फाइड है, जो भी उनके पास है पूरी तरह से संतुष्ट है, ना उनको किसी चीज का डर है ना किसी चीज का खौफ है, एकदम पीसफुल लाइफ जो है वो जी रहे हैं। उनकी जो जरूरतें हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, उनके पास प्रचुर मात्रा में सारा कुछ उनके पास है और उनको फ्यूचर की किसी भी तरह की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो वरी नहीं करते कि फ्यूचर में वो करेंगे क्या। अभी तक यानी कि स्टेट ऑफ नेचर में तेरा और मेरा वाली फीलिंग जो है वो नहीं आई, कोई ऊंचा है कोई नीचे है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, क्या सही है क्या गलत है, ऐसी भावनाएं अभी तक लोगों में नहीं है। क्योंकि जो लोगों का स्वभाव है अभी तक लोगों के अंदर दुष्टता नहीं आई, और लोगों के अंदर ये भी फीलिंग नहीं है कि दूसरों की आंखों में धूल झोंकना है, लोगों के साथ एक तरीके से चीट करना है, जो कि हम आज के समय में देखते हैं। यानी कि प्रेजेंट टाइम की जो सोशल इविल्स होती हैं उससे भी लोग परे हैं। एक तरीके से लोग गोल्डन पीरियड जी रहे हैं, मतलब कि स्वर्ण युग लोगों का चल रहा है। और यहाँ पर इवन रूसो बोलते हैं कि लैंग्वेज के भी अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई। मगर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके कारण जो लाइफ है वो अनपीसफुल बन जाती है। वो क्या क्या कारण है? विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, लोगों के अंदर रीजन और इंटेलेक्ट जो है उसका डेवलपमेंट होता है, जिसकी बाद हम देखते हैं कि एक नई संस्था जो है उसका निर्माण होता है, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, फैमिली हो गया, जिसके कारण लोगों के अंदर ग्रीडीनेस जो है, सेल्फिशनेस जो है वो हमें देखने को मिलती है। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है, प्रॉपर्टी जो है उसको और एक्वायर किया जा सके। तो मतलब लैंड को जो है इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो जाती है, इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि अपना जो रुतबा है उसको और भी बढ़ाया जाए। तो रूसो का यहाँ पर मानना है कि जो ऐसा व्यक्ति जिसने पहली बार क्लेम किया होगा कि ये मेरी जमीन है, वो ही एक्चुअली में ओरिजिनेटर होगा स्टेट का, यानी कि स्टेट उसी ने इसका निर्माण किया होगा। तो कहने का मतलब जब ये सारी सिचुएशंस आई होगी स्टेट ऑफ नेचर में, तो जो नोबल सेवेज था व्यक्ति, मतलब कि एक अच्छा इंसान था साथ में वो सेवेज भी था, तो वो अब बन गया सेल्फिश। उसके अंदर फीलिंग आ गई माइन एंड फाइन, ये तेरा है ये मेरा है, वो वाली सिचुएशन जो है वो आनी शुरू हो चुकी है। इसके कारण जो स्टेट ऑफ नेचर है अब वो कन्वर्ट हो चुकी है एक बैटल ग्राउंड में, यानी कि लोगों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया है, सारे एक दूसरे के दुश्मन जो है वो बन चुके हैं। तो इस सिचुएशन से बाहर आना है, तो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपस में लोगों ने समझौता किया, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लोग बढ़ते बढ़ते हैं। तो ये जब लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लोग आपस में मतलब वो कलेक्टिव विल की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि सारे राइट्स जो है लोगों ने कलेक्टिव
विल को दे दिए हैं। इसको कलेक्टिव विल को आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक में। तो जो जनरल विल है एक तरीके से सामूहिक इच्छा जो है लोगों की उसकी बात करती है, और जो जनरल विल है ये हमेशा ही सुप्रीम रहेगी, क्योंकि ये सभी की इच्छा जो है उसी के द्वारा इसको बनाया गया है। लोगों ने एक्चुअली खुद ही इसको बनाया है। तो लोग जो है पीपल हैड नॉट गिवन देयर राइट्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप, लोगों ने अपने जो अधिकार है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या फिर ग्रुप को नहीं दिए, बल्कि उन्होंने जनरल विल को ही अपने सारे अधिकार दे दिए। यानी कि मान लो कि मतलब कोई एक इंडिविजुअल है, ऐसे सारे अलग अलग लोग हैं, तो इन्होंने लोगों ने आपसी सहमति करके जनरल विल या फिर कलेक्टिव विल का निर्माण किया। अब क्योंकि ये सभी ने खुद ही तो तय की है विल, सामूहिक इच्छा, इसीलिए कोई भी सामूहिक इच्छा के बाहर जाके काम नहीं करेगा। एक तरीके से सारे लोग अपनी ये जो जनरल विल है, कलेक्टिव विल, इसका अच्छे से सम्मान जो है वो करेंगे। और रूसो के बारे में यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो रूसो है वो सपोर्टर है पॉपुलर सोवरेनिटी के, एक तरीके से वो डेमोक्रेसी के सपोर्टर हैं, जहां पर पावर जो है एक्सरसाइज लोगों के ही द्वारा की जाती है। तो ये इनका मानना है। ये था रूसो का कॉन्ट्रैक्ट। अब फर्दर हम डिस्कस करेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्ट्रैक्ट की। तो इनका मानना है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है दैट वाज अ गोल्डन एज। तो ये वहां पर बताते हैं कि वहां पर लोग खुशी खुशी जी रहे थे, उनकी जो जरूरतें थी वो बहुत ही लिमिटेड थी, किसी चीज की वहां पर कमी नहीं थी, और लोग जो थे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते थे, हैप्पी लाइफ जी रहे थे। मगर वहां पर डेवलपमेंट होती है रीजन की, इंटेलेक्ट की, जिसके कारण उनकी जो पीसफुल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जो गोल्डन एज है वो खत्म होगी। सेकंड जो इन्होंने पॉइंट बताया है, एवरी इंडिविजुअल वॉज पार्टी टू कॉन्टैक्ट, हर एक व्यक्ति कॉन्टैक्ट का हिस्सा है। सोशल कॉन्टैक्ट जो है इट वॉज मेड बाय ऑल पीपल इन द स्टेट ऑफ नेचर, लोगों ने खुद ही जो कॉन्टैक्ट है आपस में किया है, इसीलिए सारे लोग उस सोशल कॉन्टैक्ट का हिस्सा है। थ्रू थ्रू दिस कॉन्टैक्ट, इसी कॉन्टैक्ट के ही जरिए हम देखते हैं कि जो पावर है इट वॉज गिवन टू देमसेल्फ, एक तरीके से लोगों ने हर एक इंडिविजुअल की जो पावर है ये पावर कलेक्टिवली मतलब अपने आप को ही दोबारा से ट्रांसफर कर दी है, यानी कि अब कलेक्टिव विल बन गई है वो। तो कोई एक व्यक्ति या फिर ग्रुप जो है वो नहीं, बल्कि जनरल विल जो है वो लोगों को अब से रेगुलेट करने का काम करेगी। पॉइंट नंबर 3 है, जनरल विल was the sum total of the real will of the people। यहाँ पर हम जनरल विल को या फिर कलेक्टिव विल और एक्चुअल विल को डिस्कस करेंगे। अब एक्चुअल विल क्या होती है? हमारी इच्छा, हमारी इच्छा यानी कि एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति को हो सकता है स्मोकिंग करना अच्छा लगता हो, मगर जो जनरल विल है सामूहिक तौर पे लोगों की जो राय है वो ये है कि मतलब पब्लिक प्लेस पे कोई स्मोकिंग नहीं कर सकता। तो जनरल विल जो है उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग जो है वो नहीं होगी। ऐसे ही एक्चुअल विल एक व्यक्ति की ये हो सकती है कि वो जब रेड लाइट पे खड़ा है तो उसका मन करता हो कि वो रेड लाइट को क्रॉस कर दे, मगर क्योंकि लोगों ने आपस में किया है एक कॉन्ट्रैक्ट, कलेक्टिव विल जो है लोगों की ये बोलती है कि ग्रीन लाइट में हमने फर्दर जाना है आगे, ठीक है, यानी कि रेड लाइट में हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो वो मतलब ग्रीन लाइट में जाएंगे, एक तरीके से वो है हमारी जनरल विल। आपसी सहमति ये हुई है कि हम रेड लाइट पे रुकेंगे और ग्रीन लाइट पे आगे निकलेंगे। तो ये हमारी जनरल विल है। और एक्चुअल विल जो है वो हमारी किसके ऊपर बेस्ड होती है? सेल्फिश मोटिव्स, यानी कि उससे हम अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, जो कि समय के साथ साथ बदलती भी रहती है। सो रियल विल जो है, रियल विल इज द विल ऑफ द एंटायर सोसाइटी। रियल विल जो है एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने का काम करती है, एंड सोशल वेलफेयर इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इट इज ऑलवेज करेक्ट। तो जो रियल विल है यानी कि जो हमारी अपनी सभी की सामूहिक जो विल है वो एक तरीके से हमेशा सही रहेगी। तो जो जनरल विल है, रियल विल है, इट इज सम टोटल ऑफ द रियल विल। तो जो जनरल विल है एक तरीके से लोगों की ही जो विल है उसके बारे में बात करती है। और ये जो जनरल विल है ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन रीजन, इंटेलेक्ट, ट्रुथ, अनसेल्फिशनेस एंड सोशल वेलफेयर। फोर्थ जो पॉइंट है दैट इज रूलर इज रिस्पॉन्सिबल बिफोर द जनरल विल। जो रूलर है, जो शासक है, वो किसके प्रति जवाबदेह है? जनरल विल। तो जो रूलर है वो मतलब अपने आप में सुप्रीम नहीं है, वो मतलब जनरल विल के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। रूसो का यहाँ पर मानना है कि टू मेक लॉज वाज नॉट द फंक्शन ऑफ द रूलर।
कानून को बनाना रूलर की जिम्मेवारी नहीं है। तो फिर जिम्मेवारी क्या है? कानून को एक तरीके से लागू करना। कौन सा कानून? जो कि लोगों की सामूहिक इच्छा को बता रहा है, जो लोगों ने एक तरीके से सर्वसम्मति से किसी चीज को पास किया है। और जो रूलर होगा उसका मेन ये काम है कि प्रशासन को अच्छे से चलाना। तो रूसो यहाँ पर बोलते हैं कि people Rousseau had made the people supreme and gave limited power to the ruler। लोगों को सुप्रीम बना दिया गया है और जो रूलर है उसके पास लिमिटेड पावर है एक्सरसाइज करने के लिए। इन केस जो रूलर है लोगों की विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, ऐसी सिचुएशन में लोग जो हैं वो मतलब कॉन्टेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं, लोग मतलब फ्री हैं इस मामले में। फिफ्थ पॉइंट है जनरल विल सिंबल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। तो जैसा कि यहाँ पर रूसो का मानना है कि वो जनरल विल को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो ये किस बात का प्रतीक है? ये बात है पॉपुलर सोवरेनिटी का प्रतीक है। पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब है कि जैसे कि लोगों के पास बात करने का अधिकार होता है डेमोक्रेसी में, वो खुद ही अपने लीडर जो है उनको चुनते हैं और ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल जो उनके एमपीज होते हैं वो कानून बनाते हैं। एक तरीके से ये समर्थक हैं डेमोक्रेसी के, मतलब कि ये एक डेमोक्रेट हैं और ये सपोर्टर हैं पॉपुलर सोवरेनिटी के। एंड इन्होंने जनरल विल जो है टर्म उसका निजात किया है। तो समराइज हम इस तरीके से कर सकते हैं कि बहुत सारी थियोरीज जो है वो हमें रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ द स्टेट देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए एवोल्यूशनरी थियोरी, डिवाइन थियोरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मार्क्सियन थियोरी एंड सो ऑन। और जो एवोल्यूशनरी थियोरी जब आई है डार्विन की, उसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़े स्केल पे ब्लंडर जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी को देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी की, तो इसमें हमें होब्स, लोक और रूसो का बड़े स्केल पे कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। और स्टेट ऑफ नेचर में कोई समस्या आती है और उस समस्या से निजात पाने के लिए लोग आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं और उस कॉन्टैक्ट का रिजल्ट होता है स्टेट। So this is all about this lecture. Thank you very much.